लीजिए सुनिए शैलेश जी द्वारा संश्लेषित उपन्यास द्वादश ज्योतिर्लिंग द 12th पिलर। हिमालय के उस शिखर की ओर बढ़ते हैं जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है, जहां की ऑक्सीजन में भी शिव नाम घुला है और जहां के पत्थर पांडवों के पश्चाताप के साक्षी हैं। अध्याय 11 केदार का कपाट। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। चारों ओर चांदी जैसी चमकती बर्फ की चोटियां, मंदाकिनी नदी का बर्फीला गर्जना करता जल, हवा इतनी ठंडी की सांसें भी जम जाएं, पर मन में एक ऐसी अग्नि जो भक्त को हजारों फीट ऊपर खींच लाती है। ये केदार खंड है। यहाँ सन्नाटा भी महादेव की स्तुति करता प्रतीत होता है। ये वह स्थान है जहाँ नियति ने पांडवों को उनके जीवन के सबसे कठिन सत्य से रूबरू कराया था। कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के पश्चात पांडव विजयी तो हुए, परंतु उनके मन अशांत थे। अपनों का रक्त बहाने के कारण उन्हें गोत्र हत्या का भारी पश्चाताप था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग दिखाया, केवल महादेव ही तुम्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। पांचों भाई और द्रौपदी शिव की खोज में हिमालय निकल पड़े। महादेव जानते थे कि पांडव आ रहे हैं, परंतु वे उन्हें इतनी सुगमता से दर्शन नहीं देना चाहते थे। वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि उनके मन का पश्चाताप कितना गहरा है। शिव ने एक वृषभ बैल का रूप धारण किया और केदार घाटी में चर रहे अन्य पशुओं के झुंड में मिल गए। भीम ने महादेव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। महादेव भूमि में अंतर्धान समाहित होने लगे। भीम ने फुर्ती से बैल की पीठ का कुबड़ त्रिकोणीय भाग पकड़ लिया। पांडवों की अटूट भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर महादेव द्रवित हो गए। वे प्रकट हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। बैल का जो पिछला हिस्सा पीठ केदारनाथ में रहा, वह ज्योतिर्लिंग बन गया। मान्यता है कि शिव के अन्य अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। आज भी केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग किसी नक्काशीदार पत्थर जैसा नहीं, बल्कि बैल की पीठ की तरह एक विशाल प्राकृतिक शिला के रूप में है। केदारनाथ की यह गाथा हमें सिखाती है कि महादेव सहज सुलभ नहीं है, वे धैर्य और परिश्रम की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त दुनिया के सारे बंधनों को छोड़कर बर्फीले तूफानों को पार कर यहाँ पहुँचता है, उसे शिव अपने पावन स्पर्श से हर अपराध और ग्लानि से मुक्त कर देते हैं। केदारनाथ विश्वास का वह ऊंचा शिखर है जहाँ पहुँचकर मनुष्य स्वयं को शून्य और शिव को अनंत पाता है। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे इस उपन्यास की अंतिम अध्याय में, महादेव की द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।